बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब इंग्लिश लिटरेचर चैनल। सो आज हम बात करने वाले हैं अपनी शॉर्ट स्टोरी की, द वीमेन हु हैड इमेजिनेशन विच हैज बीन रिटन बाय एच इबेट्स। इसमें हम डिफरेंट एस्पेक्ट से देखेंगे इस स्टोरी को, और जो इसमें मेन जो थीम है स्टोरी का वो है साइकोलॉजिकली कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन टू मेजर Madalena as well as Henry. So without wasting any time, let's get start the video. और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स। थैंक यू। लेट्स गेट स्टार्ट। तो सबसे पहले हम अपने राइटर की बायोग्राफी डिस्कस कर लेते हैं। हमारे जो राइटर हैं हर्बर्ट अर्नेस्ट बेट्स, ये इनका फुल नेम है। ये मई 16, 1905 में पैदा हुए यूनाइटेड स्टेट के क्रस्टन में इलाके में, और जनवरी 29, 1974 में कैंटबरी यूनाइटेड किंगडम में इनकी डेथ हो गई। इनको माना जाता है इंग्लिश ऑथर, बेस्ट इंग्लिश ऑथर, और ये बेस्ट नाउन वर्क्स जो हैं इसमें लव फॉर लेडिया है, द डार्लिंग बर्ड्स ऑफ मे है, एंड माई अंकल सिलास, ये इनके मेजर वर्क्स हैं। जो इनका फर्स्ट नावल था वो था द टू सिस्टर्स, जो बहुत ज़्यादा रिजेक्शन के बाद 1926 में पब्लिश करवाया गया। इसके बाद इनको जो है वर्ल्ड वॉर 2, हमारी जो पोस्ट वर्ल्ड वॉर थी, उनमें भी बहुत ज़्यादा इनको इम्पोर्टेंस मिली। जैसे कि इन्होंने 1941 में फ्लाइंग ऑफिसर एक्स का फेमस वर्क लिखा, और सेकंड द ग्रेटेस्ट पीपल इन द वर्ल्ड 1942 में इन्होंने ये वर्क लिखा, एंड हाउ स्लीप द ब्रेव 1943 में उन्होंने ये वर्क किया। ये सारा जो था वो पोस्ट वर्ल्ड वॉर से रिलेटेड था, जिसकी वजह से इनको बहुत ज़्यादा जो है वो शोहरत हासिल हुई। इसके अलावा भी इनके बहुत ज़्यादा फेमस मेजर वर्क्स हैं, जैसे कि फेयर्स टू द विंड फॉर फ्रांस, द टू सिस्टर्स, द पोएकर, द हाउस ऑफ वीमेन, माई अंकल सिलास, द ब्यूटी ऑफ द डेड एंड अदर स्टोरी, द वीमेन हु हैड इमेजिनेशन एंड द अदर स्टोरी हम आज पढ़ने जा रहे हैं वो द वीमेन हु हैड इमेजिनेशन एंड अदर स्टोरीज़ का ही एक हिस्सा है। इसमें बहुत ज़्यादा स्टोरीज़ है, और हर स्टोरी की जो थीम है वो म्यूज़िक है, यूथ है और मैरिज है। हम बात कर रहे थे अपने कैरेक्टर्स की। हमारे पास हमारी कैरेक्टर आती है मैडलिना सिरेली। मैडलिना सिरेली जो है ये एंटोनियो सिरेली की सिस्टर है, और ये एक ओल्ड मैन है, उसकी वाइफ है। बड़ी खूबसूरत यंग लेडी है, लेकिन इसकी जो शादी है वो बड़े ओल्ड मैन से हो जाती है। ये भी इसी का जो है डिसीजन था, एक ओल्ड मैन से शादी करना, कि मैं अपनी मर्ज़ी से ज़िंदगी गुजारूंगी। लेकिन इसकी जो लाइफ है वो टोटली इसके ऑपोजिट हुई, और ये कभी भी फ्रीली कुछ भी नहीं कर सकती थी विदाउट एनी परमिशन ऑफ द ओल्ड मैन। इसी वजह से ये जो औरत थी वो इमेजिनेशन वाली वर्ल्ड में चली गई थी, इमेजिनेशन में रहने लग गई थी, क्योंकि रियलिटी में इसकी कोई ख्वाहिश पूरी नहीं हो रही थी। इस वजह से सारा टोटली इमेजिन करती थी चीज़ों को। नेक्स्ट है जी हमारे पास सेकंड कैरेक्टर, हमारा मेन कैरेक्टर हेनरी सोली। ये सन है एल्फर्ड सोली का, और इसका जो बाप है वो एक टेलर है, ड्रेपर है, जो कि ड्रेसेस स्टिच करता है। और ये फोर्सफुली कहता है कि इसका फादर इसको कि तुम मेरी शॉप में बैठो, जबकि ये नहीं चाहता। ठीक है, इसका ना इंटरेस्ट सिंगिंग में होता है ना उस काम में होता है, क्योंकि उसका जो फादर है वो ज़्यादातर अपना टाइम जो है वो सिंगिंग में स्पेंड करता है, क्योंकि उनका एक बैंड होता है, कोयर बैंड होता है। ये भी अपनी सारी लाइफ जो है वो इमेजिनेशन में गुजारता है कि मैं ये करूँगा, मैं ये बनूँगा, मैं ऐसे करूँगा। तो इसकी लाइफ भी टोटली इमेजिनेशन के अराउंड ही रिवॉल्व करती है, और आइसोलेशन के अराउंड रिवॉल्व करती है। और ये भी फोर्सफुली, जिस तरह वो अपने ओल्ड हस्बैंड के साथ रह रही होती है, उसका काम कर रही होती है, उसको स्टोरीज़ पढ़ के सुना रही होती है, इसी तरह हेनरी भी अपने फादर की शॉप पे फोर्सफुली अपने फादर का ऑर्डर मान रहा होता है। जी हमारे पास एल्फर्ड सोली, जो कि फादर है हेनरी सोली का, और ये एक ड्रेपर है जैसे कि मैंने बताया, और इसको सिंगिंग का बहुत शौक़ है। और ये अपना क्वायर एक बैंड लेके ना ये मैडलिना के घर जाता है, उस मैंशन में, इसके भाई के ऑर्डर पे, जिसका नाम है एंटोनियो। बड़ा रिच पर्सन है, और ये विरासती ही दोनों बहन भाई जो होते हैं, मैडलिना और एंटोनियो, ये रिचेस्ट फैमिली से बिलोंग कर रहे होते हैं। और लेकिन ये भी अपनी अलग ही रहता है, इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता अपनी बहन के साथ। ये भी सिंगिंग में इसका इंटरेस्ट होता है, ये कंपटीशंस करवाता रहता है, कोर्स को बुलाता रहता है, और अपने जो मेंशन है इसका उसमें महफिलें ही सजाता रहता है। हमारे पास एक ओल्ड मैन का कैरेक्टर, जिसको ग्रीन आई मॉन्स्टर कहा जाता है। ये बड़ा अगली सा मैन होता है, और ये हस्बैंड होता है मैडलिना का।
बड़ी जेलसी वाली नेचर रखता है और मेडलिना को ओपनली फ्रीली कोई काम नहीं करने देता। ये कहता है कि मेरे पास रहो, मुझसे दूर ना जाओ। जब ये एक नज़र पे उससे दूर जाती है ना तो इसको गुस्सा आ जाता है, ये पागल हो जाता है गुस्से से, क्योंकि इसकी बीवी बहुत खूबसूरत होती है और ये बहुत अगली होता है और इस वजह से उस मामले में बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होता है अपनी वाइफ के मामले में। तो ये थे जी हमारे कैरेक्टर्स। अब हम चलते हैं अपनी स्टोरी की तरफ। तो स्टोरी स्टार्ट हो रही है जी एक सीन से जिसमें जो कोयर है, गाने गाने वाले जो लोग हैं, वो सारे मेंबर्स एक फेस्टिवल से वापस आ रहे होते हैं। वो बहुत इंजॉय कर रहे होते हैं, आपस में बैठे डिस्कशन कर रहे होते हैं। लेकिन देखा जाता है कि वहाँ पे एक लड़का होता है, वो एक कॉर्नर में बैठा बोरियत सी जो है एक्सप्रेशन दे रहा होता है, बोरियत भरे, और अपनी ही थॉट्स में जैसे बिजी होता है, ऐसा कुछ लग रहा होता है। एक्चुअली वो एक यंग वीमेन के बारे में सोचता है जिससे वो रिसेंटली मिल के आया होता है उस फेस्टिवल में। और वो कौन होता है? हेनरी सोली। और किसके बारे में सोच रहा होता है? मेडलिना के बारे में, जो क्योंकि वो उस मेंशन में जहाँ से वो वापस आ रहे थे, वो एंटोनियो का मेंशन था जहाँ पे एक फेस्टिवल सजाया गया था फॉर कंपटीशन ऑफ सिंगिंग। सोचता है कि वो ओल्ड मैन कौन था। जैसे कि बताया जाता है, एक मेंबर कोयर का एक्सप्लेन करता है कि वो ऐसे सोच रहा है, इट नीडेड अ बिट ऑफ इमेजिनेशन टू मैरी दैट ओल्ड को, कि उसने क्यों उस बूढ़े आदमी के साथ शादी की, क्या हुआ होगा उसकी लाइफ। अब स्टोरी फ्लैशबैक में जाना शुरू हो जाती है और बताया जाता है कि इस जो वीमेन हु हैड इमेजिनेशन है, इसके 3 पार्ट्स हैं: ऑन द ब्रेक, इन द मैंशन एंड ऑन द लेक। ऑन द ब्रेक में क्या होता है कि सारे मेंबर्स ऑफ कोयर वो जा रहे होते हैं फेस्टिवल पे, जो कि एक मेंशन में अरेंज किया होता है। और उस मेंशन का मालिक कौन होता है जिसने अरेंज किया है? एंटोनियो के फेस्टिवल पे सारे जा रहे होते हैं सिंगिंग के लिए। उसमें बहुत ज़्यादा लोग होते हैं, कोयर मेंबर होते हैं और उनकी मिस्ट्रेस होती हैं, और साथ ही साथ एल्फर्ड सोली जो कि लीडर होता है उस मेंबर का, उस बैंड का, और उसका बेटा हेनरी सोली। एल्फर्ड सोली होता है, वो बहुत इंजॉय कर रहा होता है अपने बैंड के साथ। उसके बैंड का नेम होता है अल्फर्स मेल वॉइस ग्ली सिंगर। लेकिन जो उसका बेटा होता है हेनरी सोली, वो बहुत ज़्यादा बोर फील कर रहा होता है और वो सोचता है कि मैं कितना फोर्सफुली अपने फादर की उस शॉप पे भी काम करता हूँ जहाँ पे मैं नहीं करना चाहता। ड्रैपर की शॉप पे, दर्जी की शॉप पे काम करता हूँ, वहाँ पे भी नहीं करना चाहता। और यहाँ पे भी जो मुझे सफ़र पे लेके जा रहे हैं, एक बड़ा अजीब सा सफ़र है, बोर सा, उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं होता है हेनरी को। वो कहता है मुझे यहाँ पर भी फोर्सफुली लेके जाया जा रहा है, और इसी सोचों में रहता है, इसी थॉट्स में जो है वो मतलब गुम रहता है। बट वो उस मेंशन में पहुंच जाते हैं। वहाँ पे जाके वो सारा अरेंजमेंट करवाते हैं जो होता है, वो उसको बड़ा एंजॉय करते हैं और खाना वगैरह खाते हैं और सिंगिंग का कंपटीशन करते हैं। और जब उनको ब्रेक मिलती है तो उसमें वो चाय लेते हैं, ड्रिंकिंग करते हैं, खाना खाते हैं और साथ में इंजॉय करते हैं। लेकिन जो हमारा मेजर कैरेक्टर है हेनरी ओली, वो उन सब चीज़ों से बड़ा बोर हो रहा होता है। क्या करता है? मेंशन को एक्सप्लोर करने चला जाता है। वो मेंशन के अंदर जाता है तो चलते चलते अचानक अपस्टेयर चला जाता है और वहाँ पे देखता है कि एक इतनी प्यारी खूबसूरत लड़की खड़ी होती है अपने हैंड्स में बुक पकड़े, और वो अपने हाथों की उंगलियों को इस तरह मसल रही होती है जैसे कि वो टेंशन में हो। और उसके साथ ही एक चेयर पे एक बूढ़ा आदमी बैठा होता है जिसको वो स्टोरी पढ़ के उस बुक से सुना रही होती है। उसकी ब्लैक आइज़ होती हैं, बड़े बड़े लंबे लंबे बाल होते हैं, उसने येलो ड्रेस पहना होता है और बहुत प्यारी लग रही होती है। तो वो कहता है कि मैं बड़ा हैरान हुआ कि ये बाहर तो एक फेस्टिवल अरेंज किया हुआ है, तो ये यहाँ पे क्या कर रही है और एक बूढ़े आदमी के साथ क्या कर रही है। तो क्या होता है, उसका पाँव एक चीज़ से टच हो जाता है तो वहाँ पे ना एक आवाज़ उठती है। तो वो लड़की देखती है तो वहाँ पे एक लड़का खड़ा होता है। तो बूढ़ा आदमी कहता है कि ये कौन है। तो वो उसके पास बाहर आती है और अपने बूढ़े आदमी से कहती है कि अपने शौहर से कहती है ये गार्डनर है, मुझसे वो है जगह पूछने आया है, ये गुम गया है इस मेंशन में। तो बूढ़ा आदमी बड़े गुस्से से वापस मुड़ता है उसकी तरफ, हेनरी सोली की तरफ देखता है। तो वो कहता है कि उसकी आइज़ एक ग्रीन मॉन्स्टर जैसी थी, उसकी आइज़ जो थी वो ग्रीन कलर की थी और वो अगली मॉन्स्टर ओल्ड मैन था। और कहते हैं मैं बड़ा हैरान हुआ कि ये क्यों है, ये इसके साथ यहाँ पे क्या कर रही है। तो वो उसको कहती है कि तुम अब जाओ यहाँ से, तुम्हें मैंने रास्ता बता दिया है। अपने हस्बैंड के सामने जो है वो ड्रामा थोड़ा करती है और फिर उससे कहती है कि तुमने लेक देखी है।
वो कहता है नहीं, कहते लेक पे जाना, ज़रूर जाना। तो ये कह के ना वो अंदर चली जाती है और दरवाज़ा बंद कर लेती है। हेनरी भी फिर अपना रास्ता देखता है और वो भी चला जाता है। एक्चुअली ये साइकोलॉजिकली स्टडी है बिटवीन टू कैरेक्टर्स, हेनरी सोली एंड मेडलिना। दोनों किस तरह अपनी अपनी थॉट्स से गुजर रहे होते हैं और किस तरह अब ख्वाहिशात करते हैं अपने तरह से, अपने तरीके से ज़िंदगी गुजारने का, और उसी तरीके को इमेजिन करते रहते हैं। यही कहानी जो है, इसी चीज़ इमेजिनेशन के अराउंड सारी कहानी घूमती है। अब हेनरी सोली डाउन द स्टेयर आता है और वहाँ पे आके उस बारे में मुसलसल सोचने लग जाता है। फिर बाहर जाता है फेस्टिवल में, उसमें शामिल हो जाता है, थोड़ा खाता पीता है और फिर उसके बाद फ़िश मोंगर से पूछता है कि तुम्हें पता है लेक कहाँ है? तो वो कहते हैं द लेक, हैरानी से पूछता है। वो कहता है हाँ लेक। कहते तुमने लेक पे क्या करना है? अब तो उस पर मछलियाँ भी नहीं आती, 2 साल हो गए हैं, वो लेक जो है वो फ़िश फ्री हो गई है, यानी कि उसमें मछलियाँ ही नहीं आती। 2 साल पहले वहाँ पे इतनी अच्छी मछलियाँ आती थी, मैं वहाँ पे पकड़ने जाया करता था और ये होता था वो होता था। वो पूरी अपनी स्टोरी सुनाने लग जाता है और वो बहुत बोर होता है हेनरी उसकी स्टोरी सुने ये बाद। वो कहते हैं कि फिर पूछता है कि लेक का रास्ता कहाँ है। आखिर वो उसे बता देता है कि लेक का रास्ता जो है ना वो उस तरफ है, लेकिन तुम ध्यान से जाना थोड़ा। ये अल्फाज बहुत अजीब लगते हैं उसको हेनरी सोली को। हेनरी सोली ने जो है वो फिश मॉन्गर से पूछता है मेडलिना के बारे में। कहते हैं तुम्हें पता है ये मेंशन जो फेस्टिवल है ये कहाँ पे अरेंज हुआ है? फिश मॉन्गर हेनरी से पूछता है। वो कहते हैं नहीं मुझे नहीं पता। कहता है ये एंटोनियोस जो है उसके घर में, उसके मेंशन में ये सारा फेस्टिवल अरेंज हुआ है। कहता है वो, कहते हैं एंटोनियो जिसका ये पैलेस है। वो कहते हैं ओके ओके। फिर वो कहते हैं कि ऊपर जो एक लड़की मैंने देख के आया उसको पता है? कहते हैं मेडलिना। वो कहता है, फिर वो भी हेनरी जो है वो बड़े हैरानी से पूछता है कि मेडलिना नाम है उसका? तो वो कहते हैं हाँ मेडलिना। कहते हैं उसके बारे में मुझे बहुत कुछ पता है, लेकिन जो उसका हस्बैंड है ना वो बड़ा ओल्ड मैन है। वो जब जो मेडलिना है वो दूर जाती है ना, थोड़ी देर भी उसकी नज़रों से ओझल होती है तो वो पागल हो जाता है, इतना पागल हो जाता है, फुल जेलिसी में पागल हो जाता है। और वो कहता है कि वो एक यंग लेडी है, इस वजह से वो इस कदर पागल हो जाता है और उसको फ्री हैंड कभी उसको दिया ही नहीं है कि वो कभी बाहर जा सके, अंदर आ सके, अपनी मर्जी से कोई काम कर सके। और वो कहते हैं कि इसलिए नहीं जाने देता क्योंकि वो बहुत खूबसूरत लेडी है, बड़ी प्यारी है और यंग है, तो इस वजह से उस पर शक ही रहता है हमेशा, इसलिए उसको वो बाहर भी नहीं निकलने देता। इस वजह से वो जो लेडी है वो वीमेन ऑफ ग्रेट इमेजिनेशन बन चुकी है कि जिस चीज़ को हासिल नहीं कर सकती वो फिर उसे इमेजिन कर लेती है। तो हेनरी फिर उसके बाद लेक के रास्ते पे निकल जाता है। वो लेक के किनारे किनारे चल रहा होता है बड़े आहिस्ता कदमों से और देखता है कि यहाँ पे कितना सुकून है। वहाँ पे कोई भी नहीं था, सिर्फ हवाएं थीं और पत्तों की सरसराहट थी और दरख्त थे और नेचुरल सारा सीन था। तो वो बड़ा जो है अपने आप को रिलैक्स फील करता है वहाँ पे। और थोड़ा सा आगे जाता है तो उसको ना लेक की दूसरी साइड से कदमों की आवाज़ आ रही होती है, तो वो वहाँ पे डर जाता है, थोड़ा वहाँ पे खड़ा हो जाता है। खैर उसको दूर से ना एक येलोइश चीज़ नज़र आती है, उसको लगता है कि कोई बीज का झुंड आ रहा है या कोई एनिमल्स टाइप कोई चीज़ आ रही है। तो वो थोड़ा आगे होके देखता है, जब वो चीज़ आगे आती है तो उसको लगता है, उसको पता चलता है कि एक येलो ड्रेस पहनी एक गर्ल है जो हाफ वेविंग हैंड हिला रही है, जिसको पता, उसको बाद में पता चलता है कि उसको सिग्नल दे रही है उसके पास आने का। हेनरी उसके पास आता है तो वो देखता है कि वो मेडलिना ही थी, वो लड़की जो थी वो मेडलिना थी। वो उसकी तरफ देख के स्माइल पास करती है तो वो भी, हेनरी भी स्माइल करने लग जाता है। तो वो ऐसा ट्रीट करती है जैसे वो उससे पहचानती नहीं होती, जैसे फ़र्स्ट टाइम वो आपस में मिले हैं। तो उसको कहती है कि तुम लेक पे क्या कर रहे हो? वो कहते हैं कि तुम ही ने तो मुझे बुलाया है यहाँ पे, तुम ही ने तो कहा था कि लेक को देख के आना। वो कहती तुम्हें नहीं आना चाहिए था, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। तो ये मुसलसल बोलती रहती है। तो उसको अजीब लगता है कि जैसे वो जानती नहीं है उसे। तो वो जब वो उससे बात करने की कोशिश करता है तो वो इसीलिए उससे फ्रीली जो है वो बात करती है और फिर अचानक रोने लग जाती है। लेकिन वो उसे कुछ नहीं बताती कि वो क्यों रो रही है, और बस ये बताती है कि मैं इमेजिनेशन में रहने वाली हूँ, मैं हर चीज़ इमेजिन करती हूँ। और ऐसा लग रहा था कि जैसे वो अपनी ज़िंदगी से नाखुश है। हेनरी कहता है कि मुझे ऐसा लगा कि वो कभी एग्जिस्ट ही नहीं की इस दुनिया में,
इस रियलिटी वाली दुनिया में वो हमेशा जो है वो इमेजिनेशन की वर्ल्ड में ही रही है। इसके बाद वो कहती है कि अब हमें जाना चाहिए, तो वो अपने घर चली जाती है और हेनरी जो है वो अपने फेस्टिवल को फिर ज्वाइन कर लेता है और बाद में कॉयर के साथ वापस अपने घर पे आता है। इस जो स्टोरी है इसका टाइटल है द वुमेन हु हैड इमेजिनेशन। लेकिन यहाँ पे सबसे ज़्यादा इमेजिनेशन दिखाई गई है हेनरी सोल की, जो कि एक मैन है। शुरू में हमें दिखाया गया कि जब वो आ रहे होते हैं तो रास्ते में भी वो इमेजिन कुछ कर रहा होता है, वो सारा कुछ पास्ट अपना सोच रहा होता है और अपनी फ्यूचर प्लानिंग भी कर रहा होता है। सोचता है किस तरह मेरे बाप ने मुझे फोर्सफुली अपने घर में रखा, अपने उस ड्रैपर शॉप में रखा हुआ है, वो नहीं चाहता। फिर वो जब मेंशन में आता है वहाँ पे भी आके सोचता रहता है, वो लॉनलीनेस फील करता है और मेंशन एक्सप्लोर करने चला जाता है। जब उस लेडी के साथ मिलता है, मेडलिना के साथ, तब भी वो इमेजिन कर अपने थॉट्स में रहता है ये क्यों है यहाँ पे, ओल्ड मैन कौन था और ये इसके साथ क्या कर रही थी, ये इतनी सहमी हुई क्यों थी। और जब उससे लेक का वो कहती है और वापस आता है, फिर लेक के बारे में सोचना शुरू कर देता है, फिर उस लेडी के बारे में सोचना शुरू कर देता है। और जब उस लेक पे जाता है तब भी वो अपनी सोचों में गुम होता है। और जब उस लेडी से, मेडलिना से मिलकर उस लेक से वापस आता है, तो भी थ्रू आउट द ट्रैवल, जब तक वो घर नहीं आते, उस ट्रैवल में भी वो सोचता ही रहता है उस लेडी के बारे में। यहाँ पे थॉट्स सेम हुई हैं, लेकिन जो उस थॉट्स के सोर्सेज थे शुरू में कुछ और थे लेकिन एंड पे कुछ और है। लेकिन वहाँ पे क्या सेम, सब्जेक्ट सेम है, सिर्फ ऑब्जेक्ट चेंज हुआ है, ज़रिया चेंज हुआ है सोचने का। लेकिन है क्या, सोच, इमेजिनेशन, थॉट्स कि सबसे ज़्यादा हेनरी सोली की दिखाई गई हैं। फिर बताया जाता है कि हेनरी जो है आउट द जर्नी एक जगह पे बैठा रहता है खामोशी के साथ और उस वीमेन के बारे में सोचता रहता है, उस ओल्ड मैन के बारे में कि उस रूम में वो वीमेन उस ओल्ड मैन के साथ क्या कर रही थी और उसने लेक पे मेरे साथ जब वो मिलने आई तो वो रो क्यों रही थी और उसने मुझे पहचानने से इनकार क्यों कर दिया और वो उसके हाफ वेविंग हैंड किस चीज़ से सिंबल थी और उसकी वॉइस जो है वो क्लियरली उसके पेन को बता रही। और हेनरी अब भी मुसलसल उसी की आवाज़, उसी की थॉट्स में मसरूफ़ था और उसको ऐसे लगा कि जिस तरह वो जो लड़की है मेडलिना, वो इस दुनिया की है ही नहीं, इस दुनिया में एग्जिस्ट करती ही नहीं है, वो सिर्फ इमेजिनेशन में एग्जिस्ट करती है। जैसे कि फिश मॉन्गर ने भी बताया था कि शी इज़ अ वुमेन ऑफ ग्रेट इमेजिनेशन। और इसी के साथ हमारी स्टोरी एंड हो जाती है। Thanks for watching and subscribe our channel. Thank you so much. Allah Hafiz.